लोकसभा चुनाव के परिणाम देश भर में कांग्रेस के लिए भले ही उत्साहवर्धक हों, लेकिन झारखंड में पार्टी के माथे पर बल डाल दिए हैं। तो वहीं भाजपा भी इससे अछूता नहीं रहा। जीत बेशक भाजपा की हुई, लेकिन सीट कम आने का मलाल जरूर सता रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में भले ही भाजपा को ज्यादा सीट मिली है, लेकिन राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कमी जरूर रह गई, जिसका खामियाजा यह हुआ कि हमें कम सीट मिला। इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। साथ ही जिन सीटों पर हमारी जीत है वहां जनता को धन्यवाद जरूर देंगे। उन्होंने कहा, जनता जनार्दन को इस स्नेह के लिए नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए भी सलाम किया। और फिर से सभी कार्यकर्ताओं को उस चुनाव में लग जाना है, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को असाध्य थोड़ा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हमें कम भी नहीं मिली। अगर हम कहें तो हम 9 सीट गठबंधन जीती है और 50 विधानसभा सीटों में हमने लीड भी किया है। क्योंकि आप सब लोग देख रहे होंगे कि देश में बड़े लोग इसलिए खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट उनको लगता है थोड़ा कम हो। जितना यूपीए यूपीए कर रहे हैं, एनडीए अलायंस को जितना सीटें मिले उससे कहीं अधिक, तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही सीट मिला और इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या आप सब लोग देख रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी को जो देश भर में आपने देखा कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी सीट मिली, आपका त्रिपुरा में सरकार बनी, लगातार सरकार वहां बन रही है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, प्रचंड जीत हुआ। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कहा, लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। यह जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। चुनाव प्रचार के दौरान हमें जनता के बीच जाने का मौका मिला और उनके स्नेह और प्यार मिले, जिसे हम आगे भी बनाए रखेंगे और हम जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। लगता है कि बदलाव तो लोगों के दिलों में था, ये बिल्कुल दिखने आया है। हार जीत तो होती रहती है, तो जो भी हुआ है हम समझते हैं कि हम बिल्कुल इस पर सोचेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं और जो चेंजेस हम में लाने की ज़रूरत है, जितने कम समय में हमने लोगों से जितना मिल पाए, शायद ज़्यादा लोगों तक जुड़ने की ज़रूरत है, उस पर भी काम किया जाएगा। आगामी जो 2024 में विधानसभा के चुनाव, अब इसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, अभी तो मैं एज ए एडवोकेट काम कर रही हूँ, तो मैं अपने उस काम पे फोकस करूँगी और जितना प्यार लोगों ने दिया है मैं उनके लिए खड़े रहने पे फोकस करूँगी। तो उनके बीच रहकर जो होगा मेरा वही गोल रहने वाला है। क्या ये मानेंगे कि इसके बाद राजनीतिक में ही रहेंगे या? देखिए, एडवोकेट तो मैं हूँ ही, राजनीति तो अब मैंने चुनाव लड़ लिया है, तो बिल्कुल लोगों के बीच खड़े हैं। राजनीति ना राजनीति, इसका तो क्या बोले, हम लोगों के साथ हैं, बस यही कहेंगे। थैंक यू।